हेलो दोस्तों, नमस्कार। विद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज से हम बिहार दरोगा जो प्री है उसके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट पहला है और इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि जो प्री है इसमें 100 क्वेश्चन ही आएगा। जो है ये एकदम लेटेस्ट अपडेट के साथ जो जीके जीएस है और साथ ही करंट अफेयर के इसमें बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे। और जो टेस्ट सीरीज है ये बिहार की जो नंबर 1 अकेडमी है, जिसमें बहुत ज़्यादा ही इन्होंने एसआई में सिलेक्शन दिया है अपना, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी, जो इसके डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर हैं और बहुत बढ़िया इनकी अकेडमी चलती है वहाँ पटना में। तो इन्हीं का टेस्ट सीरीज है। टेस्ट नंबर 1 है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा। इसको हम देखेंगे और बहुत ज़्यादा व्याख्या करेंगे, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो टेलीग्राम का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि जो निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा नहीं जारी किया जाता है। तो ये कौन सा है? ये पहला है कि जो विश्व विकास रिपोर्ट है ये इसमें जारी नहीं किया जाता। बाकी जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट जारी करता है, वहीं जो है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये तीनों जो है यही जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। लेकिन जो विकास रिपोर्ट है इसको ये जारी नहीं करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो जो रचना ये है अरुणिमा सिन्हा की। ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पे। अर्जुन पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन से हैं। तो खिलाड़ी हैं सलीम दुर्रानी। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। उसके बाद है बैलाडीला खान में लौह अयस्क को किस बंदरगाह से जापान तक पहुँचाया जाता है। ते बंदरगाह है यहाँ पे विशाखापत्तनम बंदरगाह से पहुंचाया जाता है। जो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है ये कहाँ पे है। तो ये है रुड़की में आपका संस्थान है। लव शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है वॉलीबॉल से संबंधित है ये खेल, जो ये है संबंध है इसका। वहीं उसके बाद है निम्नलिखित में से किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये है आपका सिक्किम, इसको फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है। वहीं जो क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया है। इसको 2009 में लाया गया है। जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है। तो जिसका प्रारंभ है ये इसको किया गया है 1990 में। इसका प्रारंभ कब किया गया है? 1990 में। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये आपको किडनी को प्रभावित करता है, जो ब्राइट्स रोग होता है ये। दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स, जो आपको जैसे सर दर्द करता है या कहीं चोट वोट लगी रहती है तो आप लोग लगाते हैं। जो इसमें गंध होता है किस रासायन के कारण होता है ये गंध। तो ये गंध होता है जो इसमें है मिथाइल सैलिसिलेट के कारण ये गंध होती है इसमें से। निम्न में से किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा गया है। तो ये कौन सा उत्तक है इसमें। ये है मृद उत्तक को जो है हरित उत्तक भी कहा गया है। ऑप्शन नंबर 13 है, जो केला है इसका संबंध किस कुल से है। इसका जो संबंध ये है म्यूजेसी कुल से संबंध है इसका। 1 ग्राम कैलोरी में पूर्ण ऑक्सीजन में कितना किलो कैलोरी होती है। तो जिसका ऑप्शन नंबर है ये है 4.2 कैलोरी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो ये है विटामिन ए का जो निर्माण है ये हमारे शरीर में नहीं होता है। मांसपेशियों से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए कंडरा, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ जो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं, ध्वनि के किस गुण के कारण ये होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी है इसमें सही है कि इसके कारण हम जो है विवर्तन कारण नहीं सुन पाते हैं। अपवर्तन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या है इसमें, ये है आपका जो आवृत्ति होती है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 19 है, दृष्टि धारा का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है ये। तो किया जाता है ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण के लिए। किस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है। ये कथन किसका है। तो ये कथन है लेंज का। क्वेश्चन नंबर 21 है,
कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह है साइक्लोट्रॉन का इसमें प्रयोग किया जाता है। हवा में अलग अलग दो वस्तुओं को अगर साथ गिराया जाए तो आपको ये तो वैसे ही पता है कि जो पहली वस्तु जो भारी वस्तु होगी वो सबसे पहले गिर जाएगी। स्थिर अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित हो या स्थिर हो दोनों बात एक ही है। का जो अनुपात का नियम है एक इसके द्वारा जारी किया गया था। तो ये जो नियम है इसको जारी किया था जोसेफ प्राउस्ट ने। जो नियम है किसके द्वारा है? ये जोसेफ प्राउस्ट द्वारा है ये। वहीं जो है समुद्री जल का शुद्धिकरण जो है ये किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसमें जो विधि है ये आचमन विधि। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा इसमें सही है? इसमें लगभग जो हमारे जो साथ में जो गलती होती है कि सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन नहीं सही है। ये लगभग बहुत ज़्यादा ही, अगर कोई भी एग्जाम देने जाओ तो कम से कम एक दो क्वेश्चन जरूर गलत होता है इससे, सही है सही नहीं में से। तो इसमें जो क्वेश्चन है सही हो सही नहीं वाला, तो क्वेश्चन है इसमें जो ऑप्शन दिया गया है पहला दिया गया है कि पाई बंध का जो अपेक्षा है इसको क्या बोलते हैं, इसमें भूल गए हम कि लेंडा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं शायद इसको, बंध अधिक मजबूत होता है। वहीं जो है वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, उप संयोजक बंधन सबसे कमजोर बंधन होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो सही है ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे तीनों सही हैं। उसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 कि गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जो गामा किरण है इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत कहा गया है? जो गामा किरण है इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी वेग प्रकाश और उसके बाद जो है इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये वाला इसमें गलत है, बाकी सब जो सही है इसमें। उसके बाद ऑप्शन नंबर इसमें 27 दिया गया है, हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका बेंजोइक अम्ल। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति नहीं है? तो ये कौन सा है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है, इसमें नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कहाँ तक जोड़ता है आपको? तो यह तलचर से धमरा तक जोड़ता है आपको। यहाँ पे देखा है आपको कंपनी का, कौन सी कंपनी गलत मिलान है? तो जो ये कंपनी है उसका केंद्र है प्रमुख, जो बाल्को है इसका मिलान सही है यहाँ पे कि कोबरा और कोयना में है। वहीं जो नाल्को है ये भी सही है इसमें, इसका दमनजोड़ी में है, लेकिन जो ये माल्को है ये गलत है इसका, यहाँ पे यही एक जो है ये गलत है, बाकी जो तीनों है सही है। हिंडाल्को जो है ये रेणुकूट में है। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है आपका। वहीं जो है दमनगंगा परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होता है, गुजरात, दादर और नगर हवेली। उसके बाद है प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये होती है आपके तमिलनाडु में। वहीं अगर अगला देखा जाए इसमें तो किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कांजली एवं स्वर्णमुखी नदियाँ हैं? तो कौन सी नदी है? ये कौन सी झील है आपकी? तो ये आपकी झील है इसमें से पुलिकट झील है। खोन निम्न में से किस सहायक नदी है किसकी? ये रामगंगा सहायक नदी है। त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों की सीमा बनाती है? तो ये आपका है मणिपुर और मिजोरम है यहाँ पे आपका। नहीं, जो है त्रिपुरा है ये कहाँ बनाता है सीमा अपना? तो असम और मिजोरम है, सॉरी मणिपुर नहीं होता, इसमें असम और मिजोरम है इसमें 36 में। और उसके बाद है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये एंजेला मार्केल को प्रदान किया गया है शांति पुरस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इसी तरह रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी, लगभग वही आपको 9 बजे के आसपास में वीडियो मिलती रहेगी आपको। हर दिन एक टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसकी जो PDF है उसके लिए आपको जाके टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लें, वहीं पे आपको इसकी PDF मिलेगी। अगर इसकी आपको PDF प्राप्त करना है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। जो इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में सौर क्रांति का जो संबंध किस देश में है? ये है आपका अफगानिस्तान। हाल ही में PM जो है नरेंद्र मोदी जी तुमकुरू में हिंदुस्तान एयरलाइंस लिमिटेड यानी जो HAL है,
हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने राष्ट्र को समर्पित किया है, ये कौन सा है? ये है कर्नाटक। यहाँ पे गूगल ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI संचालित चैटबॉट को लॉन्च किया है। तो ये क्या है? ये बॉट है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन सी हैं? ये है आपकी दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर C सही है यहाँ पे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके डॉक्टर BD मिश्रा। ऑप्शन नंबर C जो है वो सही है आपका। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 फरवरी को। वहीं जो है 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की और इसके लोगों का भी जो लोगो है इसका अनावरण किसने किया है? ये हैं आपके पीयूष गोयल जी। इन्होंने इसके जो लोगो होता है उसका अनावरण किया है। उसके बाद है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की जो झांकी है उसको जो सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो मिला है? ये है आपकी उत्तराखंड की जो झांकी है उसको पुरस्कार मिला है यहाँ पे। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वांटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 की रैंक कितनी थी भारत की? तो इसमें है 10वां स्थान था हमारा। शिशुपाल पहाड़ी में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। ये जो पहाड़ी है भारत किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है जो ये पहाड़ी है आपकी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पे आपके लिए कि डॉट ने नाक से दी जाने वाली कोरोना जो वैक्सीन है इनकोवैक किसने तैयार किया है? इसको भारत बायोटेक ने इसको तैयार किया। अगर कोई भी त्रुटि होती है अगर तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह के आपको डेली जो टेस्ट सीरीज है आपको मिलती रहे। और जो इसकी PDF है इसके लिए आप जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप इसकी PDF रेगुलर प्राप्त होती रहेगी। हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये आपके मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया है। कितना भी ऐप लॉन्च कर दें लेकिन जो घपला है मनरेगा में वो चलता ही रहेगा प्रधान लोगों के द्वारा। जो प्रधान है मुखिया सरपंच है इनके द्वारा ये घपला चलता ही रहेगा हमेशा। भारत में किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का जो भाग लिया है? ये है ओमान। जो ओमान है हमारा ये बहुत ही पुराना मित्र है, अरब सागर के किनारे है। जब आप नक्शा में देखेंगे इसको तो यहीं पे है इसे। उसके बाद पुनौरा धाम को स्वदेश पर्यटन योजना में रामायण सर्किट में शामिल किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारा कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। और आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप कमेंट करेंगे इससे हमारा मनोबल जो है बढ़ेगा और रोज़ डेली हम रेगुलर टेस्ट सीरीज लेके आते रहेंगे आपके लिए हम, जब तक आपका प्री का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा दरोगा का। और इसके साथ साथ ही हम जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है और हिंदी है इसकी भी हम वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का जो दूसरा नाम क्या है? ये है ऊर्जा के गैर नवीकरण जो स्रोत हैं वो हैं। वो प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के द्वारा कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था। ये कौन सा है? चिपको आंदोलन है। क्योंकि ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि अभी हाल ही में चिपको आंदोलन संबंधित एक लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए। पुनर्जागरण के जो अग्रदूत हैं किन्हें माना जाता है? ये हैं दांते। प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर A 1920 में। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा है? तो यह है वर्साई की संधि जिसे इन्होंने राजमार्ग की डकैती कहा है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो क्या कहलाती है? वो है साहिवाल। ये जो अच्छी है, हमारे पास भी एक साहिवाल गाय है, बहुत बढ़िया दूध देती है। इसका जो दूध है बड़ा गाढ़ा भी होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो यह विदेशी मुद्रा का। सब्जी वाली जो फसलें होती हैं कौन सा बाजार उपयुक्त होता है? तो होता है इसमें अल्पकालीन। ये कि सब्जी जो होती हैं आप देखते हैं कि 2-3 दिन 4 दिन बाद वो ख़राब हो जाती है,
नहीं ज़्यादा इधर उधर रखो तो काली पड़ जाती है सब्जी। इसलिए जो अल्पकालिक मार्केट होती है इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। कभी कभी समाचारों में आने वाला गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके पश्चिमी घाटों का जो संरक्षण है उसके लिए। यहाँ पे आपको मिलान करना है 61 में कि कौन सा सही है। तो इसमें 61 में सही कौन सा है आपके लिए? तो देखिए, सबसे पहले जो आए उसको पहले मिलान कर देना चाहिए कि इसमें कौन सा सही है। सबसे पहले आप मिलान कीजिए, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? ये आया था किसमें? 2001 में। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर कहाँ है। देखो 3 नंबर खाली एक ही जगह मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर से आप शुरुआत करते हैं तो अगर एक भी मिला देंगे कहीं कहीं पर तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जैसे 1-2 आए, अगर 1-2 ना आता रहे तो इससे मिलाने से बहुत जल्दी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। यही हिसाब मिला लीजिए। देखो सर्व जो साक्षर भारत मिशन है ये 2009 में आया था। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो है ये कब आया? 1987 में आया है। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये जो है इधर के लिए है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन वहीं पे है। ये कब आया? तो आया है 1988 में। तो इसलिए आप देखें कि एक ही मिला है यहाँ पे 3 नंबर, उसके बाद पूरा यहाँ पे मिलता चला गया ये। उसके बाद आगे आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग का आप यहाँ पे अगर देखते हैं इसमें, तो इसमें अगर जैसे आप 5 है, बीच में 131 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है। अगर आप 5 का क्यूब कर देते हैं कितना आएगा? 5 से अगर आप क्यूब करेंगे 5 पचम 25, 5 125। अगर 125 में अगर आप 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 131 हो जाएगा। वहीं पे यहाँ पे 7 दिया गया है। अगर आप 7 का क्यूब करते हैं 7 7 49 7 343 होता है। और 343 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 348 हो जाएगा। वहीं अगर आप इसी तरह अगर 9 क्यूब करते हैं अगर आप, तो 9 9 81, 9 कितना होता है? 729 होता है। अगर वहीं अगर 9 729 में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? ये 737। इसमें जो है 737 जो इसमें ये त्रिभुज है इसमें भरा जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। और जो 63 नंबर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? तीनों को जोड़ लीजिए। जैसे बी है तो इसमें 2 है, इसी तरह सबको जोड़ के और उसके बाद यानी जैसे सभी जोड़ के 10 आएगा यहाँ पे। 10 को 4 गिनती यहाँ पे से दिया गया है BORE, जिसको 4 से भाग दीजिए। उसी तरह होटल जो है इसको सब जोड़ के 5 से भाग कर दीजिए तो आपका 12 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें कौन सा है? जो 64 वाला क्वेश्चन नंबर है इसको अगर लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको बता देते हैं आंसर, आप लगा लीजिए खुद ही। 3 तरफ से रंगे हुए कुल घनों की संख्या क्या होगी इसमें? तो इसमें जो घनों की संख्या है टोटल ये होगी आपकी 8। एक रकम का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का जो अंतर है 160 रुपये है। वहीं 2 वर्ष में साधारण ब्याज का जो ब्याज है वो 2880 रुपये है। तो इसकी ब्याज दर कितनी होगी? तो ये होगी 11 सही 1/9% होगी इसकी ब्याज दर जो है। उसके बाद है 2 रेलगाड़ी का सवाल है इसमें कि 2 रेलगाड़ी जो है एक ही दिशा में चल रही हैं और उसमें से जो एक की लंबाई 44 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर रफ्तार से चल रही है, दूसरी वहीं 38 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। और दोनों की जो दिशा है समान ही है और जो तीव्र गति वाली है उसको 48 सेकंड में पार कर देती है। तो प्रत्येक जो गाड़ी की लंबाई है वो कितनी है? जो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई है ये आपको है 40 मीटर आएगी अगर आप इसको हल करेंगे तो। उसके बाद है दूसरा है कि 4830 रुपये की एक राशि PQR में इस तरह बांटा गया कि यदि उनके भागों में क्रमशः ₹5, ₹10 और ₹15 कम किए गए हैं तो शेष राशि में से 3, 4, 5 का अनुपात रह गया। तो इसमें कौन सा आपका सही होता है? 67 में। 67 में आपका सही होता है 1205, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही है यहाँ पे आपका। उसके बाद ड्यूटेरियम का जो द्रव्यांश संख्या कितनी होती है? होती है 3। ट्रिपल वैक्सीन टीका जो नवजात शिशुओं को लगता है किस रोग के खिलाफ लगता है ये? तो ये लगता है आपको काली खांसी होता है, जैसे हो गया टिटनेस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, इसके लिए लगता है आपका जो है ट्रिपल वैक्सीन टीका। मानवों के लिए कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको होता है वृक्क में। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन है कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका छोटी आंत में। इसको आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे बहुत बढ़िया से कि इसका जो पाचन होता है छोटी आंत में इसका पाचन होता है। उसके बाद है अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 72 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना
राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विवाद संसद में पेश नहीं किए जाएंगे। तो कहाँ पे जोड़ा गया है? तो इसको जोड़ा गया है ऑप्शन नंबर ए यानी जो है 5 में। अच्छा, ये दिया कहाँ पे गया है कि राज्य का गठन हो, नाम हो, सीमा परिवर्तन हो, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये है भाग 1 में और अनुच्छेद नंबर 2 है। नहीं, अनुच्छेद नंबर 3 है, 2 नहीं है, अनुच्छेद नंबर 3 है। कि जो पहला है उसमें है भारत का नाम दिया गया है, दूसरे में दिया गया है जो कि भारत जो किसी बाहरी राज्य को अपने मिलेगा वो है, और जो तीसरा है वो है कि देश के अंदर नाम बदलना है, सीमा बदलना है, किसी का नाम बदल देना, जैसे कि मान लो यूपी काट को उत्तराखंड बनाना है, या बिहार को काट को झारखंड बनाना है, या आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना बनाना, तो ये सब जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद नंबर 3 में होगी। और अनुच्छेद नंबर 4 इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि जो अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में जो संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद नंबर 4 में दिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को हमें लाइक करें, साथ ही चैनल को हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और अगर कोई त्रुटि भी होती है तो इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। और इसका जो PDF है उसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर टेलीग्राम पे से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। कम से कम अगर इसे आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको फिर इसमें से कोई क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। उसके बाद जो अगला है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन जो संबंधी प्रक्रिया है ये किस देश से ली गई है? तो जिसकी निर्वाचन प्रक्रिया है इसमें से ये ली गई है आयरलैंड से। अगर आपको पता होगा जो उसका निर्वाचन है इसमें रहता कौन कौन राष्ट्रपति निर्वाचन में, इसके लिए आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। आपका पॉलिटिक वीडियो, कई वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप देख लेंगे। नहीं वैसे आप देख लीजिए, जो राष्ट्रपति जो है इसमें जो होता है इसमें ये है कि राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी जो विधानसभा है उसमें जो विधायक लोग हैं जो निर्वाचित हैं उनके, और साथ ही इसमें दिल्ली और पुडुचेरी जो है इसके भी जो विधायक होते हैं, विधानसभा हैं, उनके सदस्य में शामिल किए गए हैं। और इसमें ये भी अगर किसी भी राज्य की अगर जो विधानसभा अगर विघटित हुई है तो इसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए उसमें कोई भी व्यवधान नहीं आएगा, इसमें प्रावधान दिया गया है। उसके बाद दिया गया फजल अली जो आयोग हैं क्रमशः कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा इन्होंने किया था? इसमें इन्होंने किया था 16 और 4 की। किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थान अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है? तो अनुच्छेद नंबर आपका है 15, 75 का 15 है आपका ये। और नीचे दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से सही है? भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा हो पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक प्राप्त हो सकता है। ये यहाँ पे सही है। अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से 5 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है। ये यहाँ पे गलत है, यानी यहाँ पे जो 76 का है ऑप्शन नंबर 1 के लिए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघीय है? तो निर्धारित कहाँ से होता है? ये होता है यहाँ पे देखिए आप, केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए हो? संघ वित्त आयोग की सिफारिश जो है इसको, कि लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन है इसे, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन है इसको, कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन है इसको, किसको रखवाए हो? जैसे में 78 नंबर है, 78 नंबर का इसमें दिया गया है ऑप्शन, इसमें कोड का प्रयोग करना है। तो 78 जो कोड है इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 3, 4, यानी इन तीनों को रखवाएं वो। उसके बाद है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो है आपका महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल AGI। ये जो है राज्यसभा एवं लोकसभा कहीं पर भी कभी भी ये भाग ले सकता है, सदन में बोल भी सकता है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता खाली बस। और जो इसकी अगर अगर जानते हो तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और इनकी जो अर्हता होती है वो क्या होती है इसमें कि जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके बनने की अर्हता होनी चाहिए। अब उनकी कौन सी होती है? तो उसमें 3 तरह का दिया गया है, तीनों में से कोई एक होना चाहिए।
यानी कम से कम या तो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक वो रहे हों जज, या किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वो एडवोकेट रहे हों, या जो राष्ट्रपति हैं उनकी नज़र में वो विधिवेत्ता हों। इन तीनों में से एक अगर होते हैं वो, तो जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हैं तो वो भारत के महान्यायवादी बन सकते हैं। और जो भारत के महान्यायवादी हैं ये भारत के प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। इनको आप जान लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर जाके आप विजिट कीजिए। उसके बाद देश में किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ये अगर चाहे तो जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, ये जो हाई कोर्ट होते हैं, इनमें अगर कोई भी अगर ऐसा कोई मामला चल रहा है जो कि इनके समझ में आ रहा है कि तुम्हारे कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं है, तो इसको जब चाहे ये अपना ऊपर बुला सकता है, खट्टे अपने पास ही। भारत में किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? यानी जो राज्य में विधान परिषद है उसकी जो सृजन है और जो उसका समाप्ति कैसे की जा सकती है, तो ये जो है राज्य विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करके संसद, यानी जो राज्य विधानसभा है वो संकल्प पारित कर दे और संसद से कह दे कि हमको चाहिए। जैसे इसमें बंगाल है शायद में, उन्होंने संसद में भेजा है, अनुमोदन अपना किया है, लेकिन अभी तक उसमें संसद में पारित नहीं हुआ है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें देखिए यहाँ पर मिलाना है। यहाँ पर भी आपको तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप कैसे मिलाएंगे कि आपका एक ही बार में मिल जाए। देखिए जो यहाँ पे मेरा इनर है और हवेली है, ये हो सकता है आपको नया सुनाई पड़ रहा हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जो ग्रह जो ये है, ग्रह कौन है? यूरेनस। जो यूरेनस है ये ग्रह है, शायद में इसको बृहस्पति कहते हैं। वही जो उपग्रह है क्या है? चंद्रमा। अब देखते हैं ये हाईली आपने सुना होगा कि तारा है, पुच्छल तारा। और कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? मेरा नाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है, यानी 2 1 4 3 कि 2 1 जो है यहाँ पे डी नंबर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये कहाँ से खींची गई है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। भारत में भी अपने आई है, जो नैनी है इलाहाबाद में, वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसे आई हुई है। मलेशिया में जो है किट्टा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके टिन उत्पादन के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर भी आप इसमें तो इसमें चक्रवात दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे चक्रवात के बारे में जो है, चक्रवात आप कैसे मिलान करेंगे? तो इसमें देखो जो बैगो है ये कहाँ पे आता है? फिलीपींस में। लेकिन आपको अगर ये नहीं पता है तो आपको जो हरिकेन है, टाइफून है, ये आप बहुत बार इसको पढ़े होंगे। तो अगर इसको आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे देखिए जो हरिकेन है कहाँ आता है? ये USA संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। वहीं जो टाइफून है ये कहाँ पे आता है? ये चीन में आता है। उसके बाद जो है बिलीबिलीज जो है ये कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 85 का B सही है ऑप्शन नंबर। उसके बाद जो है किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? ये कौन सा जो हड़प नीति चालू की थी डलहौजी ने उसके द्वारा। निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? ये कौन है? जनरल रोमोल। काल क्रम के अनुसार इसको सही करना है। तो सबसे पहले किसकी संधि हुई थी? सालवाई की। उसके बाद कौन था? उसके बाद था श्रीरंगपट्टनम। फिर उसके बाद बसीन, उसके बाद अमृतसर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही है। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी की जो प्रेरणा मिली थी, कहाँ से मिली थी ये? तो इनको मिली थी हेनरी डेविड से। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में कब आया ये? तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है ये अधीन में कब आया? जो आया था इसमें वुड डिस्पैच। परिषद विभाजन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जो परिषद विभाजन जो परिषद है जो इसका अध्यक्ष है बनाया गया था इसमें लॉर्ड माउंटेन, अगर आप देखे होंगे तो अंतिम जो गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 92 है कांग्रेस प्रेसिडेंसी एड्रेसेज के जो संपादक कौन थे? वो ये थे GN नटेशन जो संपादक जो हैं। जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो जो ये आंदोलन है ये मणिपुर से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर C है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है 94 नंबर। यहाँ पे देखिए यहाँ पर मिलान करना है। जो इकता प्रथा है ये जो दिल्ली के सुल्तान है यहाँ पे चलती थी।
यानी सबसे पहले कौन सा होगा 2, यानी यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। उसके बाद कौन सा है जागीर प्रथा, तो जो जागीर प्रथा ये मुगल यानी 3 भी सही है, यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों सही होता है। उसके बाद कौन सा है अमरक है, अमरक जो है ये होता था क्या कहते हैं विजयनगर में, यानी 4, यानी अब उसके बाद कौन सा हो गया 1, यानी जो मोसाका है ये कहाँ जाती है मराठा में, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे है 2, 3, 4 एक ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा ये प्रथा कहाँ चलती थी, ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक में। प्रथम सूबेदार यानी इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था, किसे नियुक्त किया था, तो ये था नसरुद्दीन महमूद। कीर्ति स्तंभ जो है प्रशस्ति की जो रचयिता थे ये कौन थे, तो जो इसके रचयिता हैं ये थे कीर्ति स्तंभ के अभिकवि। किसने क्वेश्चन नंबर 98 है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था, तेजी हाजी बेगम। क्वेश्चन नंबर 99 है यहाँ पे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे, ये थे उज्जैन के दरबार में। जो 100 नंबर क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है आपको। जो विशाख दत्त थे वो क्या थे, चिकित्सक थे, नाटक थे, खगोल विज्ञान थे, गणितज्ञ थे, कौन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसकी अगर PDF आपको प्राप्त करना है तो आपको PDF ये तुरंत पड़ जाएगा अभी 5 मिनट के अंदर में। और इसको आप इसके लिए आप हमारे जो टेलीग्राम है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके विजिट करें। जो विशाख दत्त हैं ये नाटक संबंधी रखते थे। वहीं जो उसके बाद हैं बराहमिरी, ये कौन थे, ये थे वे खगोल विज्ञान थे। चरक आप देखे होंगे चिकित्सक के लिए बहुत ही माने जाने चिकित्सक थे। जो ब्रह्मगुप्त हैं ये गणितज्ञ थे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, यानी 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो जो 100 क्वेश्चन था आज का ये कंप्लीट हुआ, इसमें आपका लेटेस्ट करंट अफेयर, साथ में GK जनरल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, करंट अफेयर सभी का मिक्सचर था इसमें। यहाँ तक कि जो गणित रीजनिंग है उसका भी इसमें मिश्रण था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसका PDF पाने के लिए आप जाके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको विजिट भी करें। और जो पॉलिटी है इसमें पॉलिटी का कुछ हमने लगभग 15-20 वीडियो आपको कर दिया है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी हमने कर दिया है। अब वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर आप देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कम से कम 1-2 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपके आने वाली एग्ज़ाम तक ये जो हमारा सिलसिला है चलता रहेगा। और डेली आपके लिए हम बिहार दरोगा PD का जो टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। धन्यवाद।